कि नहीं चाहिए? तो कोरे भाव से काम नहीं चलेगा। भाव के साथ मन और वचन भी जोड़िए। जब भी भक्ति का मौका आए, उन नींदे से मत बैठिए, ढीले ढीले मत बैठिए। भक्ति में जितने जितने अर्घ बढ़े उतना उतना उत्साह भी बढ़ना चाहिए। हर शब्द को बोलिए, उसके अर्थ में डूबिए, अपनी क्रिया में तत्परता दिखाइए। कई ऐसे होते हैं बैठे रहते हैं, बैठे बैठे ऊँघते भी रहते हैं। एक द्रव्य की एक थाल की द्रव्य को उठाकर दूसरे थाल में डाल देते हैं। इससे क्या होगा? कैसे करना है बोलो? भक्ति का पूरा लाभ लेना कि अधूरा? हाँ, तो पूरा लेने के लिए क्या करना होगा? तुम्हें लगाना है। किसको लगाना है? मन, वचन और काय, तीनों लग जाए, त्रियोग से भक्ति करोगे तो ये मान करके चलना, भक्ति का वह सब फल मिलेगा जो हम चाहते हैं। भाव से भरकर जब कोई भक्ति करता है उसके जीवन में सब कुछ घट जाता है। देखिए भक्ति का क्या प्रभाव होता है। दो उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा। हम जब संघ में थे, हम ब्रह्मचारी थे। उन दिनों संघ में एक ब्रह्मचारी आता था, अब इस दुनिया में नहीं है, नाम ले लेता हूँ। उसका नाम था राम कुमार। थोड़ा प्रौढ़ अवस्था में था, हम लोग सब युवा थे। उसके कर्म का कुछ ऐसा उदय था कि कोई उसको लाइक नहीं करता था। उस पर से उसको व्हाइट स्पॉट्स हो गए पूरे शरीर में। तो एक तो ऐसे ही उसके दुर्भग नाम कर्म का उदय, लाइकिंग नहीं, और फिर व्हाइट स्पॉट आ गए। लेकिन वो आदमी बड़ा सरल था और भगवान का भक्त था, गुरु भक्ति भी थी। संघ में आता जाता था। तो 3 साल वो नहीं आया, और जब आया तो देखा उसके शरीर में एक भी स्पॉट नहीं, एक भी स्पॉट नहीं, जबकि सिर से पैर तक छोटे छोटे स्पॉट थे, चने बराबर। बड़े स्पॉट्स नहीं थे, चने जैसे स्पॉट्स थे पूरे शरीर। आया, देखा, बोले ये क्या हो गया? बोले आप लोगों के आशीर्वाद से सब ठीक हो गया, गुरु जी के आशीर्वाद से ठीक हो गया। बोले किया क्या? बोले मैंने कुछ नहीं किया। जब मुझे लगा कि लोग मुझे पसंद नहीं करते तो मुझसे लोगों को तकलीफ होती है, ऐसी जगह क्यों जाऊं, महाराज जी मैं शिखर जी आ गया। तब तक मेरी दीक्षा हो गई थी। मैं शिखर जी आया और मैंने प्रतिदिन वंदना की, लगातार 108 वंदना की। अभी पूरी बात सुनो। 108 वंदना की और हर टोक में मैंने भगवान का अभिषेक किया और उसका पूरा गंधोदक अपने शरीर में लगाया। महाराज उसका प्रताप है कि मैं आज ठीक हो गया। और उसने बोला कि मैंने इसलिए नहीं लगाया कि मेरा ये ठीक हो जाए, मैंने एक ही प्रार्थना की कि हे भगवान मैं अपवित्र हूं, मुझे पावन बना दो। हे भगवान मैं अपवित्र हूं, मुझे पावन बना दो। ये भक्ति है। ज्ञान उस व्यक्ति को ज्यादा नहीं था, पर भावना ऐसी प्रबल थी कि जीवन बदल गया। ये भक्ति। आप कर सकते हो ऐसा? दिमाग लगाओगे, अरे ये सब कैसे होगा, इसमें तो ये है वो है। तो 25 सवाल जब तुम्हारे सामने खड़े होंगे तो इसका समाधान मिलना ही नहीं। एक दूसरा प्रश्न। एक सज्जन को व्यापार में भारी नुकसान हो गया। लाखों रुपया का दान करने वाला व्यक्ति 10-5 हजार रुपए के लिए मोहताज हो गया। उसने देखा और सोचा अभी अशुभ समय, और अशुभ समय में बस भगवान की भक्ति ही हमारे लिए शरण है। उसने उसके गांव में 7 मंदिर थे। नियम ले लिया कि 7 मंदिर के दर्शन करने के बाद ही मैं भोजन मुंह में पानी डालूंगा, और प्रतिदिन बदल बदल कर मंदिरों में पूजा करूं। वो व्यक्ति सुबह से घर से निकलता, 11 साढ़े 11 बजे तक आता और पैदल जाता। लगभग 4 किलोमीटर जाना आना हो जाता। अब सुनकर ताज्जुब करेंगे, कोई 6 महीना बीते, उसके पास खबर आई नासिक में उसकी कोई प्रॉपर्टी थी जो लिटिगेशन में पड़ी हुई थी। मामला सुलझ गया और उसको जो उसका एक्सपेक्टेशन था उससे ज़्यादा का ऑफर आ गया। उसने सल्टा लिया।
पूरा गड्ढा भर गया। फिर उसको खबर मिली कि उसके पिताजी के समय में भोपाल में एमपी नगर में प्रकाश चंद सेठी के टाइम में कोई प्रॉपर्टी ली गई थी। इसको पता नहीं था। दलालों से मालूम पड़ा कि तुम्हारे पिताजी के नाम की ये प्रॉपर्टी है और इसका सौदा आया है, तुम्हें सल्टाना है तो सल्टा दो। इसने तुरंत जाकर सल्टाया और मोटी रकम पा लिया, वापस खड़ा हो गया। आज पहले से भी शुद्ध स्थिति है और उसका कहना है महाराज ये मेरी निष्काम भक्ति का फल है। मैंने इसलिए भक्ति का आश्रय नहीं लिया था कि मेरी समस्याएं हल हो जाए, मैंने केवल इसलिए लिया था कि मैं समस्याओं का सामना कर सकूं।